ना हम सोचते हैं कि बड़ा आराम से ये सफ़र निकले, वैसे ही गड़बड़ शुरू होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर की ये जो कहानी है हम आपको आगे बताते हैं। फ़िलहाल तो केदारनाथ के लिए चल पड़ते हैं, आपको हर एक डिटेल्स के साथ बताऊँगी आपको। सवेरे जल्दी हम निकल पड़े हैं, समझ लो 8 साढ़े 8 के करीबन हम ऑलरेडी निकल चुके हैं हेलीकॉप्टर की जर्नी के लिए। जी हाँ, 15 मिनट की दूरी है हमारे होटल से फाटा में यहाँ पे। और फाटा इस जगह है जहाँ हेलीकॉप्टर्स की स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हम जाएंगे केदारनाथ मंदिर। पूरे डिटेल्स तो आपको लिख रही हूँ, देख लेना। हेलीकॉप्टर की बुकिंग तो हमने ऑनलाइन कर ली थी, बड़ी मुश्किल से मिली वो भी टिकट्स, बट हो गई थी बढ़िया से बुकिंग। और जब हमने जो स्लॉट बुक किया था वो 9 से 11 बजे के बीच का था, तो हम वी वर ऑन टाइम, इनफैक्ट बिफोर टाइम। मगर लाइन देखो यहाँ पे ऑफिस में, और यहाँ ऑफिस में पहुँचने के बाद तो कुछ नज़ारा ही अलग था भाई, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, इरिटेटेड थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से शायद क्या रीज़न है हमें पता है नहीं, बराबर सो बता भी नहीं रहे थे ये स्टाफ, आंसर्स भी नहीं दे रहे थे, मगर कुछ तो गड़बड़ हो रही थी और सब कुछ लेट शेड्यूल चल रहा था, हर चीज़ लेट हो रही थी। मतलब समझ लो हमारे पहले के जो लोग हैं वो भी अभी निकले नहीं थे, तो वो धीरे धीरे एक एक जैसे निकल रहे हैं। और एक हेलीकॉप्टर में समझो 5 सवारी जाती है और 20 मिनट लगते हैं एक ट्रिप मार के वापस आता है वो। और 6 वैलीज़ हैं सिर्फ, तो वो भी क्या करेंगे, इतने सारे हेलीकॉप्टर कंपनीज़ हैं वहाँ पे, सभी का यही रोना धोना चल रहा था वहाँ पे। मतलब हम फ्रेंड्स को भी पूछ रहे थे यहाँ वहाँ, तो उनका भी यही हाल था। तो आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज, बट हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब हमारा नंबर आएगा, अब हमारा नंबर आएगा। कुछ लोग तो इतने इरिटेटेड थे, सुबह 4 या 5 बजे से बैठे हुए लोग झगड़ा कर रहे थे कि उनको पहुंचना है वहाँ पे और फिर से वापस आना था। जी हाँ, हमारे जैसे थे जो रिटर्न 1 डे रिटर्न में आते हैं। 2 o'clock हमारा नंबर आ गया। जी हाँ, और हम पहुँच गए 8 मिनट में केदारनाथ की हेलीपैड पे। जी हाँ, ये हेलीपैड है केदारनाथ टेम्पल के पास में, एकदम पास में, समझो ना 10 मिनट का वॉक है यहाँ से। और ये 10 मिनट की दूरी पे केदारनाथ, वो यही रोड से हमें आगे जाना है। जी हाँ, और इतना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं यहाँ पे। और जब जो हेलीकॉप्टर आया है इन वादियों के बीच में से, ऑसम। मतलब हमें वीडियो अलाउ नहीं किया, बट जाते वक्त मैंने वीडियो ज़रूर लिया है, आपको आखिर में दिखाऊंगी। तो अब हम चल पड़ी हैं, हम भागे इनफैक्ट इस रोड से, हम जा रहे हैं इस रास्ते से केदारनाथ की ओर, मंदिर की ओर। यस, द टेम्पल इज़ राइट आफ्टर दिस 10 मिनट्स, ये यहाँ पे। जी हाँ, यहीं पे टेम्पल है, ये क्रॉस करना है हमें ब्रिज, और इसके बाद वो जो टेम्पल आ जाएगा। और इतना सुंदर मौसम, मतलब बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, और वादियाँ इतनी सुंदर हैं। और ये रहा हमारे भोलेनाथ की जगह। जी हाँ, केदारनाथ का टेम्पल, ब्यूटीफुल टेम्पल दूर से ही दिखना शुरू हो जाता है। हम तो थोड़ा भागे क्योंकि 3 बजे टेम्पल बंद हो जाता है, और हमें थोड़ा सा ही ये जो गैप है 2 आवर्स का, बस उसी में फिर से भाग के हमें हेलीकॉप्टर रिटर्न करना है। तो हम तो भागे क्योंकि हेलीकॉप्टर क्लोजेज अराउंड 6 समझ लो, एंड वी हैव टू जस्ट टेक द दर्शन एंड रन बैक। तो हम तो भागे, और दर्शन लेने के लिए वैसे इतनी लाइन नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी लोग दर्शन ले चुके थे, जो भी बैच होता है। मगर बहुत सारी भीड़ होती है ऑब्वियसली, इस वक्त तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मगर हम पहुंच गए टाइम पे। और दर्शन मतलब पट बंद होने से पहले, लंच टाइम 3 o'clock स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम भाग के पहुंच गए। और इतना सुंदर है ये मंदिर की जो एक ऑरा कहते हैं ना, बहुत अलग ही ऑरा है इस मंदिर का। इतना सुंदर जगह, इतनी बढ़िया इसके दर्शन हुए हमें। अंदर वीडियोज़ आर नॉट अलाउड टू बी टेकन, बट बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर है। सिंपल एंड सो ब्यूटीफुल एंड सो प्रोफाउंड। इसकी जो पावरफुल, इसकी जो शक्तियाँ हैं बहुत ही सुंदर है।
बहुत ही पावरफुल है जो हमें ऑब्वियसली मिलती हैं। और फिर पूरे अच्छे से दर्शन देके नीचे जो बाबा बैठते हैं उनको भी आप देखें, वो टिक्का वगैरह बड़ा बड़ा ऐसे चंदन का और येलो कलर रेड कलर का बड़ा सा बिंदा लगा देते हैं। चलो वो भी लगा लिया, सब किया हमने, बहुत बढ़िया। साधु संत आपको आसपास दिखेंगे ही दिखेंगे। आपको मैं ले चलती हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जो एकदम इस मंदिर के सामने है। जी हाँ, जब ये बारिश हुई थी, बहुत बड़ा फ्लड हुआ था, मतलब हाहाकार मच गया था पूरे इस संसार में, क्योंकि ये जो बाढ़ आई थी बहुत ही ज़बरदस्त बाढ़ थी। पूरे पत्थर मिट्टी जो बोलो वो सबको लेके चल रही थी वो। और ये पीछे पहाड़ों से पूरा पानी, मंदाकिनी का पानी आ गया था। तो ये पत्थर आके सीधा यहाँ सामने खड़ा हो गया। जी हाँ, जैसे ये पड़ा है वैसे ही ये जम गया। अब सारा पानी इसके आसपास से चला गया और बीच में वैसे का वैसे ही मंदिर रह गया। मंदिर को जरा ही आंच नहीं आई। सिर्फ दूसरे दिन सुबह मंदिर ऊपर तक भरा हुआ था पानी से, मगर जो फोर्स था वो उस इस पत्थर ने ले ली बेसिकली। और ये सारी जो आसपास की बस्ती है पूरी उजड़ गई। उजड़ गई मतलब सब कुछ बिखर गया। ओम नमः शिवाय। जय भोले केदारनाथ। माई ड्रीम कम ट्रू, पूरा स्वप्न ही है ये मेरे लिए। अभी भी सब कुछ ऐसे देख रही हूँ, ये सारा स्वप्न जैसे ही लग रहा है। अरे बहुत ही मज़ा आया दर्शन करके, तो जैसी मेरी सारी चेतना खिल उठी, कण कण खिल उठा इस दर्शन के बाद तो। और मंदिर का जैसे मैंने बताया ऑरा इस तो ऑसम ही है ये। और बहुत ही आगे जो मेरे 4 धाम की यात्रा हुई है ये भी बहुत बढ़िया रही, मगर थोड़े ऊपर उतार चढ़ाव होते रहे। अभी आगे आप बताएंगे क्या हुआ मेरे साथ फिर से। लेकिन आप देखेंगे काले बादल छा गए हैं और हमें भागना है अभी वापस। जी हाँ, 4:15 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है, ताकि हेलीकॉप्टर मिल जाए हमें टाइम पे और हम वापस चले जाएं। तो हम ये सारी छोटे छोटे रास्तों से फिर भाग रहे हैं। देखो आप, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है आसपास। आप देखिए लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। लिटरली देर आर सो मैनी पिलग्रिम्स कमिंग एंड दे आर टेकिंग हॉर्सेस और वॉकिंग। पता है 9-9 घंटे चढ़ के आते हैं पूरा ये रास्ता, 9-10 कभी कभी 12 घंटे भी लग जाते हैं। अच्छा, खच्चर भी लेते हैं। तो ये बाबा, ये तो बहुत हिम्मत वाला काम है ऐसे। और ये कुछ लोग अपने पीठ पे पिट्ठू करके भी आते हैं, तो अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं। वेदर तो बहुत ही ख़राब हो गया है, इतनी ठंड हो गई है और हमें जो डर था वही हुआ, क्योंकि आगे हेलीकॉप्टर अब नहीं जा सकता। पूरा बारिश हो रहा है और जैसे ओले जैसे पड़ रहे छोटे छोटे वैसे पड़ रहे थे। और हमारा तो बुकिंग जो आगे फाटा में जो हमारी होटल बुकिंग्स थी वो भी कैंसिल नहीं हो सकती, कुछ नहीं, मतलब हम फंस गए समझ लो। और इन स्टाफ ने तो कह दिया कि भैया आप रिफ़ंड ले लो नीचे जाके, या तो फिर चल के जाओ नीचे तक। इतनी रात को पानी में, बारिश में, मडी पूरा है सब कुछ, और कैसे चल के जाएं, हमसे तो नहीं हो पाता एटलीस्ट। इसीलिए हमने रहने की सोची। तो अभी रहते कहाँ रहे, ऐसी हुई तो हम थोड़ा ऑफिसर्स से बात किया और उन्होंने हमें हेल्प कर दी। वैसे तो थोड़ा गुस्सा वुस्सा भी आ गया था मुझे, और थोड़ा मैं आपे से बाहर भी हुई, मगर ठीक है, इतने 100 से ज़्यादा लोग हम फंसे पड़े हैं तो ऑब्वियसली आना ही था, जायज़ है। तो वेल, आप देखेंगे सुबह का मौसम है, 4 बजे फिर हम आ गए हैं हेलीपैड में। जी हाँ, हमें कहा गया था सुबह जो पहले आएगा उसको पहले पहले नंबर मिलेंगे। तो 4:15 तक तो मैं आ गई थी यहाँ पे, पर मेरे से पहले भी काफ़ी लोग आ गए हैं, जैसे रात भर सोए ही नहीं पाए बेचारे शायद, पता नहीं, अपने अपने हैं। बट ये भी कोई कर्मा ही होगा जो हमारा निकल रहा है यहीं पे रह के। वैसे मैं इस सब में बहुत बिलीव भी करती हूँ, तो
मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन से पाप धुल गए हमारे यहाँ। एक रात निकाली हमने केदारनाथ के पास रहकर। कैसी भी जर्नी हो, है तो बढ़िया ही जर्नी। तो सबके लिए आशीर्वाद और बोलते हैं ना दुआएं मांगेंगे हम, और क्या। हम वेट कर रहे हैं हमारे नंबर के लिए। तो जैसे जैसे हेलीकॉप्टर एक एक लोग, कुछ कुछ लोगों को लेकर आ रहा है और जा रहा है। अब हमारा नंबर आता है 10 बजे। जी हाँ, सुबह से 4 बजे से बैठे हैं हम, विदाउट खाए पिए कुछ नहीं। और देखो 10 बजे तक नंबर आता है। पर एक बात अच्छी है कि मुझे सीट पायलट के बाजू में मिल गई, और मैंने उनसे परमिशन मांगी 2-3 वीडियोस निकालने के लिए, तो उन्होंने दे दिया। और देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है पूरी वैलीज़ के थ्रू जब यह हेलीकॉप्टर जाता है। वाह, बहुत ही सारे ही जितने भी प्रॉब्लम्स, गम बोलते हैं ना, सारी वरीज एंड ऑल, एवरीथिंग गोज़ अवे, ऑल द वरीज एंड ऑल वॉश आउट हो गई है मेरी। तो बहुत मज़ेदार ये ट्रिप रही है। आप भी बताइए आपको कैसी लगी ये ट्रिप मेरी, और कुछ आपको ऐसा लगे कि कहीं हम गलत थे या कुछ है या सिस्टम है, वटेवर। किसी पे भी ब्लेम तो कर ही नहीं सकते हम, ब्लेम गेम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा सा परेशानी होती है, बट एक ये भी अपने एक लाइफ की एक मिराकलिस जर्नी रही मेरी, thanks to our Lord Shiva. And next stop is also Tunganath, a Shiva temple, the highest temple. Do watch that. ज़रूर देखिए मेरा वो वीडियो भी, और कमेंट करें, लाइक करें मेरे वीडियो को। बाय, ठीक है।